हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर स्टडी चैनल। आज हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप डी एग्जाम का आपकी जो 2 शिफ्ट हुई हैं 17 और 18 अगस्त की, उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल 6 शिफ्ट हुए हैं, जिनके सारे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 200 प्लस क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये पूरा वीडियो आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ताकि जिनका भी आगे एग्जाम है उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी ग्रुप डी से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी। हिस्ट्री से काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबको इसका आंसर पता होगा। दयानंद सरस्वती ने की थी। और ब्रह्म समाज भी पूछा गया था, वो भी आपको बताएंगे। तो जितने भी समाज है वो सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। कौन सा जीव विषाणुओं द्वारा प्रजनन करता है, यानी विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। जो आप लोग ने देखे होंगे, स्पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। तो जो आपका राइजोपस है, ये आपका इसी से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो आपके बायो से भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। डिफिकल्ट कहां से आ रहे हैं? आपकी केमिस्ट्री से और फिजिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो जानते हैं, देखिए डेबोनेट्स ट्रायड रूल पूछा था। तो डेबोनेट्स ट्रायड रूल क्या होता है कि जो आपके दो होते हैं एलिमेंट्स, उनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो तीसरे का मीन होता है। जैसे जैसे आप लोग देखिए कि एक ट्रायड मैंने ले रखा है, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिथियम और पोटेशियम का मीन निकालेंगे, वो आपका सोडियम के बराबर आएगा। यही डेबोनेट्स का ट्रायड रूल है। एग्जाम में आपके पूछा गया था, 2 बार रिपीट हो चुका है 6 शिफ्टों में। तो देखिए 6.9 आपका है, 6.94, इसको हम लोग ऐड करेंगे किसमें, 39.1 में। तो ये क्या हो जाएगा इसका, यहां पर आएगा 4, ये 0 हो जाएगा, यहां पर आएगा आपका 16 और यह कैरी 1, 46 आएगा। आप इसको 2 से डिवाइड करिए, तो लगभग आपका मीन कितना आ जाएगा, लगभग आपका मीन 23 ही आएगा, यानी कि 2.99 राउंड ऑफ करेंगे 23 ही आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी सारे ऐसे ट्रायड है। तो यही आपका डेबोनेट्स का ट्रायड रूल था। अब हम लोग आगे बात करते हैं, फ्लोएम टिश्यू किस दिशा में वह चलता है, काम करता है। तो जो आपका फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं आपके प्लांट को, वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, कौन से डायरेक्शन में चलता है, तो ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में ये चल सकता है। अब आगे देखिए, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है। तो इसका डायग्राम दिया था, ये आपको डायग्राम से करना था। इसका डायग्राम दिया था, ब्रेन दिया था। और ब्रेन जैसे आपका ब्रेन डायग्राम दिया था, तो ब्रेन जो आपका पिछला हिस्सा होता है ये आपका हिंड ब्रेन होता है, पीछे वाला हिस्सा ये आपका मस्तिष्क मान लीजिए ब्रेन हो गया। तो यहीं से आपकी क्या होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी यहां से निकलती है। तो ये जब आपकी रीढ़ की हड्डी ये हो गई, तो आपको डायग्राम में पूछा था कि कहां से निकलती है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड कौन सी है, तो आपको ऐसे बताना था। डायग्राम इस बार क्या कर रहा है कि इस बार डायग्राम भी देके आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय धातु है, यानी कि मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सा है। इनमें से ऑप्शंस दिया था, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लेड। तो इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सा है, तो आपका मैग्नीशियम है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, तो 1 हॉर्स पावर आपका कितना, 746 वॉट के बराबर होता है। तो जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं ये आप लोग जरूर करिएगा। क्वेश्चन ये भी आया था, देखिए यूनिट कन्वर्जन आ रहा है। जैसे आपका पूछा था 1 सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब आगे देखिए कि अगर इफ लेंथ ऑफ अ मेटल इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स एंड एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस। ऐसे आपके रेजिस्टेंस से क्वेश्चंस काफी सारे बन रहे हैं, और किस फॉर्मूले पे बन रहे हैं, तो आपका जो रो L/A का फॉर्मूला है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं। तो देखिए इसमें आप लोग क्या करेंगे, पहले तो ये सब इतना था, अब क्या हो जाएगा, आपका
रो कॉमन रहेगा, एल कितना हो गया 3 गुना हो गया तो ये 3L हो जाएगा। एरिया क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, यानी A/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपके चेंज ये क्या हो जाएगा 6L/A। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे पहले वाले से, तो ये L और A कट जाएगा तो बचेगा कितना 6। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 6 गुना हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे काफी क्वेश्चंस बने हैं इस फॉर्मूले से, R बराबर रो L/A। अभी अगर आपको एरिया की जगह आपको क्या दे दिया जाए, रेडियस दे दिया जाए, तो आप लोग एरिया की जगह क्या रख देंगे, पाई R स्क्वायर रख के भी निकाल सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल आ रहा है किससे, आपको फोकल लेंथ पे न्यूमेरिकल आ रहा है, तो फोकल लेंथ पे न्यूमेरिकल आप लोग जरूर देख के जाइएगा। और आपका किस पे आ रहा है, मैग्निफिकेशन पे, जैसे आपके लेंथ से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, जैसे आपका मैग्निफिकेशन से न्यूमेरिकल आ जाएगा तो ये V/U वाला, इस पे भी न्यूमेरिकल आ रहा है। इसमें V क्या है, इसमें V आपका क्या है, इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और नीचे U क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा कितना उसमें मैग्निफिकेशन हो या कितना बड़ा हो गया वो चित्र, हाइट कितना ऑब्जेक्ट का, फिर हाइट इमेज का अपॉन में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और आप देखिए यहाँ केमिस्ट्री में कैसे पूछे जा रहे हैं, रिएक्शंस पूछी जा रही हैं, आपके जो रिएक्शंस है वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये सेशन इसीलिए है ताकि आप लोग एनालाइज कर सके कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ से हम पढ़ें कि हम अच्छा स्कोर कर सके और मुझे जॉब मिल सके। तो आप लोग को जरूर से जरूर करना है, जो जो मैं बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का रिडक्शन और हाइड्रोजन का एडिशन कौन सा रिएक्शन होता है, यानी ऑक्सीजन का अपचयन और हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, तो वो आपका कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। और जिसमें आपका ऑक्सीजन ऐड होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी है, एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन ऐड होगा तो एडिशन, ऑक्सीजन रिड्यूस होगा तो रिडक्शन, याद रखिएगा। अब देखिए क्या पूछा गया था, एबायोटिक इन नेचर, कौन सा इसमें एबायोटिक है, एबायोटिक होता है जिनमें जान नहीं होती है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन क्या दिए थे, फ्लावर, सॉइल, फ्रॉग और इंसेक्ट। तो देखिए जो आपके फ्लावर हैं ये भी आपके एबायोटिक में है, मतलब जीवित है। फ्लावर आपके क्या होते हैं, लिविंग माने जाते हैं। फ्रॉग आपके क्या माने जाते हैं, लिविंग माने जाते हैं। इंसेक्ट भी आपके लिविंग माने जाते हैं। बट आपका लिविंग कौन सा नहीं माना जाता है, जो जिनमें जीवन नहीं होता है, तो मिट्टी में जीवन नहीं होता, इसको एबायोटिक कहते हैं। बायोटिक होते हैं जिनमें जीवन होता है। तो आगे क्वेश्चन बायोटिक एबायोटिक से पूछा जा सकता है। अब देखिए मैच द फॉलोइंग, मैचिंग से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए काफी पेपर टफ आ रहा है आपका साइंस का, पर्टिकुलरली साइंस का थोड़ा सा टफ बना रहे हैं पेपर, ताकि थोड़ा सा आपकी मेरिट हाई ना जाए, क्योंकि मेरिट हाई चली जाती है तो बच्चों को काफी ज्यादा इशू हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पेपर टफ बनाया जा रहा है ताकि मेरिट हाई नहीं जाए। तो आप लोग को मेरिट रेट पे अभी ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं। अभी आप लोग अगर धीमा कर देंगे अपनी पढ़ाई की मेरिट कम जाएगी, कम मार्क्स आएंगे, तो फिर आप लोग का एकदम ही कम मार्क्स आएगा। तो देखिए मैच द फॉलोइंग में था कि मिथाइल ऑरेंज से क्या पहचाना जा सकता है। तो मिथाइल ऑरेंज से आपका क्या पहचाना जा सकता है, एसिडिक या बेसिक नेचर पहचाना जा सकता है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज पिंक हो जाएगा अगर ये एसिडिक और बेस ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही लिटमस पेपर से भी पूछा जा सकता है कि लिटमस पेपर क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करने हैं। देखिए यहां पर आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स बने हैं। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। तो देखिए हमारा यहाँ पर कंटेंट आपको दोनों मिलता है, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, किसी को हिंदी में दिक्कत होती है, किसी को इंग्लिश में। अधिकतर लोग हिंदी में करा रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इंग्लिश मीडियम भी लेके आए, हिंदी में भी। हिंदी में देख लीजिए, सामग्री का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि घटना कोण 45 है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। तो ये किसका, स्नेल्स लॉ का, जो आपका स्नेल्स लॉ है इसका क्वेश्चन पूछा है। तो स्नेल लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, ये साइन आई होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, सभी को पता होगा ये चीज। तो साइन 45 और आपको अपॉन में साइन 30 रखना था। तो यहां से आप लोग साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू रख के निकाल लेंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है,
1/√2 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आप लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। पेट्रोल और डीजल से होने वाले प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन आया था। तो देखिए एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे हैं, हर शिफ्ट में देख रहे हैं, इजी बन रहे हैं, इसमें तो कुछ पढ़ने लायक है नहीं, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। देखिए ये तो आपको ऑप्शन से करना था कि पेट्रोल और डीजल का कैसे कर सकते हैं। मैं कुछ बता देता हूं, थोड़े बहुत पॉइंट जो मुझे लगते हैं। पेट्रोल और डीजल को हम लोग कैसे पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, जो आपके फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, जो साइलेंसर में कुछ फिल्टर्स आते हैं आप लोग वो यूज कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं कि बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल की जगह। आप लोग क्या कर सकते हैं कि बाइक कम चला सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती है। बाकी आपको ऑप्शन से करना था इसको। अब इसमें भी देखिए मैच द फॉलोइंग आया था, आपको कुछ नेम दे रखे थे और फॉर्मूलेज दे रखे थे, केमिकल फॉर्मूले। तो ये बताइए कि आप कैसे क्या कर लेंगे। बेकिंग सोडा और NaHCO3 करना था। मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूले जरूर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है फॉर्मूले जरूर करके जाइएगा। आपके 2 से 3 नंबर आपको पक्का कराएगा आपके ये फॉर्मूले, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले। तो जरूर करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपके लिए निरंतर हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग तरक्की करें और हम भी करें आपके साथ साथ। त्रिभुज में जुड़े 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए ये ट्रायंगल में इक्विवेलेंट जुड़े हैं, आपको ट्रायंगल में बताना है। देखिए ट्रायंगल में जुड़े हैं तो कैसे, ये जुड़ा है, ठीक है, ये जुड़ा है और आपका ऐसे यूं जुड़ा है, और यहां पर क्या है, यहां पर आपका ऐसे बैटरी लगी हुई है, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लगा हुआ। अब मुझे बताइए जो यहां पर ये है और ये है, ये तो आपके सीरीज में है, तो ये 3 और 3 प्लस आप डायरेक्टली जोड़ लेंगे, जो सीरीज में होते हैं उनको आप डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया टोटल 6 आ गया, ये 6 आ गया। अब नीचे देखिए कि ये तो तीनों के, ये दोनों के पैरेलल, ये दोनों के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ऊपर तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब जब आप उल्टा करेंगे आर वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ओम आ जाएगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 2 ओम। तो रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आप लोग करंट का और रेजिस्टेंस का टॉपिक जरूर करिएगा। ओम्स लॉ तो जरूर ही करके जाइएगा। चुंबकीय रेखाओं का गुण क्या है। अब देखिए क्या हो रहा है कि इस बार मैग्नेटिज्म से बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, मैग्नेटिज्म से ही क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म से भी जितने क्वेश्चंस आप लोग जरूर करिए। अगर इस वीडियो का आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा रिव्यू आएगा, तो हम आपको मैग्नेटिज्म से जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करा देंगे। तो आप लोग परेशान ना होइए, कोई बात नहीं, नहीं भी आएगा, वैसे भी ज्यादा नहीं आता है, तो वैसे भी हम लोग मेहनत करते हैं, वैसे भी करते रहेंगे। देखिए चुंबकीय रेखाओं का गुण क्या होता है, तो इनमें प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेटिक लाइंस की, ये आपस में कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, तो यही इनकी सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिजिक्स में क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, फिजिक्स में आपके लेंस से, मिरर से, या आपके लेंस से, और आपके जो मिरर्स हैं कॉन्केव लेंस या उत्तल लेंस, अवतल लेंस जो भी हैं, वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इनको आप लोग जरूर करिएगा, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि प्रतिबिंब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। कॉन्केव लेंस के जो फोकस पे आप लोग इमेज रखेंगे तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। आपको हम एक चार्ट प्रोवाइड करेंगे, अब वो बताएंगे आपको पढ़ना कहां से है ये सब टॉपिक, वो भी चीज हम आपको बताएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि एक चार्ट आपको हम देंगे, वहां से आप लोग चीजें देखेंगे मिरर्स के, कहां पे हम लोग अगर फोकस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज रखेंगे, कॉन्केव लेंस पे तो कहां बनेगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर पे रखेंगे तो कहां बनेगा। ये सारी चीजें आपको करके जानी है, आगे शिफ्ट में 100% पूछी जाने वाली है। मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो इस बार का एनवायरमेंट और फॉरेस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है ग्रुप डी का। तो आप लोग ये सारे फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो भी हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, किस राज्य में, जरूर करिए। इसका भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग हम मेहनत करने नहीं देंगे, हम लोग भले कर लेंगे। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। इंद्रधनुष का जो चौथा भाग था उसमें कितने राज्य शामिल किए गए हैं, तो कितने राज्य शामिल हुए हैं, तो 11 राज्य शामिल हुए हैं। भारत और किस देश ने स्मारक लोगो लॉन्च किया है, यानी कॉमरेटिव लोगो किस देश ने लॉन्च किया है,
तो वो इंडिया और इजराइल ने मिलकर कॉमरेटिव लोगो लॉन्च किया है। 1950 में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने और न्यायाधीश थे? तो टोटल 7 न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश को हटाकर। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। आप लोग अगर इस जीके में देखें तो क्या पढ़ें? आर्टिकल्स पढ़िए, आर्टिकल्स तो जरूर पढ़िए। देखिए सारी चीजें आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, कंटेंट भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। आपको करना क्या है? थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क भी नहीं करना है। स्मार्ट वर्क करिए, लास्ट टाइम पे पढ़ के भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और कई बच्चों ने सिलेक्शन लिया भी है, तो आप लोग को सिलेक्शन लेके रहना है। अब देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। मणिकरण पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो मणि पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में है। इकलौता आपका जियोथर्मल प्लांट है ये, जो जियोथर्मल एनर्जी से चलता है। किस राज्य ने पीएम वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करी है? तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है जिसने पीएम वायु स्वास्थ्य सेवा चालू करी है। अंडर 20 विश्व कप एथलीट चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में रजत पदक किसने जीता है? तो शैली सिंह ने जीता है। अब बात करें अगर हम लोग करंट अफेयर्स में कहां से पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स में आपको कहां से पढ़ना है? सारी चीजें देखिए आपको बताई जा रही है। आप लोग अब नहीं पढ़ेंगे तो वो आपकी गलती है। नौकरी आपको अपने दम पे लेनी है, हम लोग तो बस एक माध्यम है। नौकरी आपको लेनी है, सारा श्रेय आपको मिलेगा, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें थोड़े से व्यूज मिल जाएंगे बस। देखिए करंट अफेयर्स में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? अवार्ड्स का पढ़ना है। अवार्ड्स में अवार्ड से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है स्पोर्ट्स का, ये आप मिस नहीं कर सकते हैं और आप लोग प्लीज मिस नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स से मैंने देखा है, जो मैंने रिव्यू किया है 2021 का ज्यादातर पूछा जा रहा है। अवार्ड्स 2022 से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही हो। आप लोग अवार्ड्स और स्पोर्ट्स 2021-22 का जरूर करके जाइएगा, बिल्कुल जरूर करके जाइएगा। पेटीएम मनी द्वारा लॉन्च किया गया इंटेलिजेंस मैसेंजर, वो कौन सा नाम, वो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम क्या है? पॉप्स है। फिलहाल ये तो आप लोग बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होगा वो तो कर लिए होंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं वो शायद ना कर पाए। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक बजट में शामिल नहीं होता है? तो वो क्रेडिट कंट्रोल होता है। इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया है इसको, क्वेश्चन ढूंढते हैं। पंकज अडवाणी ने किसको हराया था 19वें एशियन ब्लेजार्ड चैंपियनशिप, जो कि कतर 2022 में हुआ था? तो ध्रुव सीतावाला को हराया था। आप देखिए 2022 में मैंने क्या बोला था कि देखिए स्पोर्ट्स से पूछा जा रहा है, तो यहां पर देखिए पूछा गया सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? NaHCO3। देखिए केमिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये पूरी लिस्ट है केमिकल फॉर्मूले की, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम टाइम में जाने से पहले इसको देख के जाइएगा। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और किस भगवान को समर्पित होता है ये त्योहार? तो सूर्य भगवान को, यानी कि सन को पोंगल। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो विडो री मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? 1856 में। अब आप लोग कहेंगे कि सर मैं कैसे पढ़ूं, एक्ट इतने सारे हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो करा रखा है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सारे एक्ट्स पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग एक्ट मत पढ़िए, बहुत सारे एक्ट हैं, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी सन। वैसे मैंने करा रखा है, लेकिन अभी आप इसको छोड़ दीजिए, आखिरी टाइम पे आप इसको मत उठाइएगा। जो मैं चीज बता रहा हूं वो करिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह आपका कौन सा है? आपका टूटीकोरिन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2019 से 2021 तक कितना वन क्षेत्र बढ़ाया गया है? तो देखिए कितना बढ़ा है, बढ़ाया नहीं गया मतलब बढ़ा है, वो अपने आप बढ़ेगा, बढ़ाया ही जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, और वृक्षारोपण में एक बात बताइए, सबसे ज्यादा किस स्टेट ने वृक्षारोपण किए हैं? तो वो आपका मुंबई है। इसको ट्री सिटी टैग भी मिला हुआ है, इसको और हैदराबाद को, मुंबई। और कितना बढ़ा है? 0.2
टू 8%। मैंने आपको बताया फॉरेस्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। जाइलम टिश्यू का क्या कार्य होता है? तो ये पानी ट्रांसपोर्ट करता है पौध प्लांट्स को। भारतीय संविधान ने किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया है? तो आपका मौलिक कर्तव्य किसमें है, ये आप लोग बताइए मुझे। सभी को पता है, आप लोग आर्टिकल से देखिए, मैं बोल रहा हूँ लगातार आपके आर्टिकल से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपका जो भाग 4 है और आर्टिकल 51 है, इसी में आपके मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। अब देखिए सारी चीजें जो आपके रामबाण हम लोग ने बनाया है ग्रुप डी, बहुत ही मेहनत करी है ग्रुप डी में बनाने के लिए। सारी चीजें आपको यही मिल जाएंगी, साइंस और आपके करंट अफेयर्स 2021-22 है, इसीलिए इसको टारगेट करके बनाया गया क्योंकि 21-22 से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें देखिए हम लोग ने स्पोर्ट्स का अलग से टॉपिक बना रखा है, अवार्ड्स का अलग से बना के रखा है, सारी चीजें यहीं से आ रही है। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी अभी दिखाता हूँ कि सारी चीजें यहाँ से आ रही हैं, नहीं आ रही, प्रूफ आप लोग देख लीजिए। ये पूरा वर्थ है, लगभग मुझे लगता है 60 रुपीज के आसपास ये बुक आपको मिलेगी। 60 रुपीज कुछ नहीं है, आप लोग इसको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं उनको मैं स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। लेकिन जिनको सारी चीजें पढ़नी है वह पढ़िए, मैं स्क्रीनशॉट उन्हीं चीजों का दे सकता हूँ जो चीजें आ रही हैं, पूछी जा रही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका हम दे रहे हैं। बाकी जिनको सारी चीजें रिवाइज करनी है वो लोग यहाँ से बुक परचेज करके रिवाइज कर सकते हैं आराम से। और आपको हम दिखाएंगे कि इसकी स्क्रीनशॉट भी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, अभी बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे। कास्टिक सोडा का सूत्र पूछा गया था। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। तो सूत्र देखिए लगातार पूछे जा रहे हैं। इस्लाम के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम के संस्थापक प्रॉफेट मोहम्मद यानी पैगंबर जी थे। लोसार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। यहाँ पर गलत है, ये आप सिक्किम करिए लोसार का उत्सव, ठीक है। भारत विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर सन 1952 में शुरू किया गया था। आप लोग को अगर ये डेट्स नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे ये योजनाओं का है, जितनी योजनाएं हैं वो सारी चीजें याद रखेंगे तो आप लोग को ये चीज पढ़ाई गई होगी। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहलाता है। इसकी क्या पूछी गई थी? इसकी आपको केमिकल रिएक्शन पूछी गई थी प्रक्रिया बनाने की। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaClO2 होता है। इसको क्या करते हैं कि जो क्लोरीन होता है कैल्शियम को, उसको ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो जाकर आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। मीथेन का सूत्र पूछा गया है तो CH4 होता है। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। पौधे ऑक्सीजन कब देते हैं? तो जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ऑक्सीजन देते हैं, दिन के समय मान लीजिए जब रोशनी रहती है। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस आपका किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, यानी कि छोटा, और वर्चुअल का समझ लीजिए कि नॉट रियल इसका, और सीधी सीधी इमेज, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, उल्टी नहीं सीधी बनाता है। तो कॉनकेव लेंस का यूज बता देते हैं आपको। कॉनकेव लेंस जो आप लोग गाड़ी चलाते हैं, मिरर होती है बाइक की, कोई भी गाड़ी की, कार की, तो उसमें आप लोग देखिए पीछे बड़ी सी बाइक, बड़ी सी कार आती है, वो आपको छोटी सी दिखती है मिरर में। तो क्या करता है कि सीधी सीधी, उल्टा तो कार दिखती नहीं है आपको, सीधी इमेज दिखती है, असली नहीं रहती। अगर असली दिखती है, जो है रियल इमेज कौन बनाता है? अपना प्लेन मिरर बनाता है, जिसमें आप शीशे में देखते हैं तो रियल इमेज बनाता है। लेकिन ये वर्चुअल इमेज बनाता है, जो साइज और आकार चेंज कर दे उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो क्या होता है कि जो बड़ी साइज होती है उसको छोटा करता है, सीधी इमेज बनाता है, और रियल इमेज नहीं बनाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि एफॉरेस्टेशन में भारत की क्या रैंकिंग रही। वनीकरण में भारत की रैंकिंग क्या रही? तीसरी रही। बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है ये। देखिए अब पूछा गया था नियुक्तियों से, सवाल भी बना था करंट अफेयर्स में, इस बार नियुक्तियों से भी सवाल बना है। तो CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? सोनाली सिंह जी हैं। 75वां संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन थे? तो 75वें संतोष ट्रॉफी के विजेता केरल की टीम रही है, केरला। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था और बोला भी था कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? मध्य प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी ने हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि स्पोर्ट से जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। और मैंने आपको सारी चीजें करंट की करा रखी है, जिसमें मैंने आपको कराया है कि बास्केटबॉल, नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कौन जीता है। ये सब चीजें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, आप मुझसे लिख के ले लीजिए और जरूर आएंगी। आपको मैं बता रहा हूं कि आप यहाँ से
रामबाण से आप लोग पढ़ सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़ सकते, परचेज कर सकते, उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा, आप लोग परेशान ना हो। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है? तो बढ़ते हुए एटॉमिक वेट पर, यानी द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है। नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य बिहार है। सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? तो वो आपका बिहार, पंजाब है, पंजाब। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है, यानी कि वेल प्लान्ड सिटी कौन सी थी मुगलों की? तो कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। किसके द्वारा? अकबर द्वारा निर्माण करा गया था इसका। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के राज्य में पंचायती राज नहीं है। और आपका एक इसको ऑप्शन से करना था, और एक आपको यूनियन टेरिटरी भी है, यानी दिल्ली है, जो कि आपके पंचायती राज नहीं है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण वर्ग से संबंधित है? समरूप, यानी होमोजीनियस क्लास से संबंधित है। तो देखिए, होमोजीनियस क्लास का मतलब कि जिसमें डिफरेंस सेम रहे हमेशा। 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। NH2N+2, इसमें आप लोग कोई भी वैल्यू रखिए, एक बार 1 रख के देखिए। 1 रखते हैं तो क्या आएगा? CH4 आएगा, ये हुआ। अब हम लोग 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। अब कोई वैल्यू रखेंगे तो हमेशा देखिए 2 का अंतर आएगा, C में भी 2 का अंतर और H में भी 2 का अंतर। तो ये क्या हुआ? होमोजीनियस क्लास हो गया, यही पूछा गया था। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसके कारण? तो रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हैं। कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? तो वो कौन सा है? सीजियम है। अपशिष्ट प्रबंधन में 5 R क्या हैं? What are 5 R's in waste management? रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिपर्पज, रिसाइकिल। ये 5 है। बचपन में हम लोग को 3 ही R पढ़ाए जाते थे, बट अब ये 5 R हो गए हैं। अधिकांश लोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मोस्ट ऑफ, जो सबसे ज्यादा क्लास किसके हैं? एग्रीकल्चर में है, यानी कृषि से संबंधित है। एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? अब ये एशियाई राज्य गुजरात के आपके क्या हैं? गुजरात के आपके स्टेट एनिमल भी है। ये मैंने आपको पढ़ाया था कल ही, जब आपके संघाई हिरन के बारे में पूछा गया था मणिपुर के, तो मैंने बताया था आप लोग ये पढ़ लीजिए, ये भी आएगा। तो मैंने एशियाटिक लाइन गुजरात का बताया था आपको। तो ये एनालिसिस का यही बेनिफिट है कि आपको चीजें रिपीट होती हुई दिखती हैं, आप लोग कम मेहनत में ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यही आपका एनालिसिस का मेन मोटिव होता है। अगर 2-4 सवाल भी एनालिसिस से आपके वहां पर फंस गए तो आपका एनालिसिस सफल हो गया, समझ लीजिए। राजा राम मोहन रॉय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो बताया था ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और देखिए 2-3 नंबर 4 नंबर से ही मेरिट बनती है और नौकरी मिलती है, तो आप 2-3-4 नंबर को हल्के में नहीं ले सकते हैं। साल, सागवन, शीशम, कुसुम किसके उदाहरण हैं? तो साल, सागवन, शीशम, कुसुम किसके उदाहरण हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। और अगर मैं ही यही 1-2 नंबर पे ध्यान दे लेता तो आज मैं भी गवर्नमेंट जॉब में होता। तो 1-2 नंबर का महत्व मुझसे पूछिए, और भी आप लोग को, बहुत लोग को भी पता होगा। ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 का रजत पदक किसने जीता? हु वन ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 सिल्वर मेडल? तो कौन है? लक्ष्य सेन है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स 2022 से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो जो मैं बोल रहा हूं आप लोग वो नोटिस करते हुए चलिए। एग्जाम में पूछ रहा है और जरूर पूछेगा, आप लिख के ले लीजिए। रक्तचाप को ठीक करने के लिए किस आयुर्वेद औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सी औषधि है? अश्वगंधा है वो। कैल्शियम सल्फेट हेमिट्राइटेट का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम क्या हो, कॉमन नेम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो केमिकल नेम है। तो मैंने आपको कल लिस्ट भी कराई थी कि सारी केमिकल नेम, अभी कराई थी, मुझे लगता है शाम को ही मैंने कराई थी रामबाण बुक से। उसमें मैंने आपको केमिकल नेम और आपके केमिकल फॉर्मूले, कॉमन नेम, सारे चीज कराए थे। वॉशिंग सोडा का प्रयोग किसमें अधिकांश किया जाता है? तो डिटर्जेंट में किया जाता है। ये देखिए H2O2 कौन से टाइप का रिएक्शन है? तो मैंने क्या बोला था, जिसमें आपका ऑक्सीजन ऐड हो, वो कौन सा रिएक्शन होता है? देखिए आप लोग अगर यही मेरा एनालिसिस देखे होते तो ये भी सवाल आप लोग कर लेते। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं?
एडिशन रिएक्शन कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय भाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1963 में पारित किया गया था। देखिए एक्ट से क्वेश्चन तो बन रहे हैं, बट आप लोग अगर वो वीडियो देख ले मेरा तो आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। यदि एक तार को समान 4 तारों में काट दिया जाता है तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? अब आप देखिए, अगर इसका क्रॉस सेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, रेजिस्टेंस किस पे चेंज होता है? क्रॉस सेक्शन पे। लेकिन ये मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? नो चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन इसका चेंज नहीं हो रहा है। क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा? यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं। जैसे आपके क्या हुए? जैसे आपके क्या हो गए? प्लास्टिक, पॉलिथीन हो गई, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज आपकी जो खत्म नहीं होती हैं, जो गलती नहीं है, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। यदि किसी कुंडली में 6 फेरे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ये भी 6 गुना होगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी आपकी। तो n जितना n होगा उतने ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछा गया था, तो आपके राजीव कुमार जी हैं। पीएच का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी। इसका कैपिटल किसने चेंज किया था? दिल्ली से कैपिटल चेंज करके आगरा किसने किया था अगर पूछ लिया जाए? तो अकबर ने। और आगरा शहर का नाम किसने दिया था? तो नाम किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। चेरनोबिल आपदा कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। सीजियम गैस आपकी लीक हुई थी। यहाँ पर बर्मिंघम टेनिस चैंपियनशिप में कौन जीता था? सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं आया था, आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसकी जगह ऑल इंग्लैंड जो मैंने आपको करा दिया है वो आया था, आप इसको हटा सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अनुच्छेद से देखिए लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 17वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो आपका 17वां अनुच्छेद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अछूत खत्म कर दिया गया है इससे। 148वां किससे संबंधित है? तो आपका कैग से। अब यहां पर आप लोग देखिए जो स्क्रीनशॉट जो हमारी रामबाण बुक का है, लोसार फेस्टिवल पूछा गया था। तो लोसार फेस्टिवल आप लोग कहां मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था, लोसार फेस्टिवल कहां? सिक्किम में। ये एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए सारे आपको फेस्टिवल्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, रामबाण बुक से हैं। ये आप देख लीजिए कि जितने अनुच्छेद हैं ये सारे आपके, ये देखिए हिंदी में भी दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं, बाइलिंगुअल है। जिनको भी चाहिए पढ़ना है वो लोग लास्ट टाइम पे यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने बेकिंग सोडा का आपको बताया था, तो NaCO3 यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं, वो सारे आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए 2142वां क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो वो कौन है? माइकल फैराडे है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए जितने भी समाज हैं, ये आप देखिए आर्य समाज, ब्रह्म समाज आप लोग देख रहे हैं, ये सारे समाज, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, उसके बाद फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, आत्म सभा, तत्वबोधनी सभा, जितने भी सभा हैं सबको, जितनी भी पार्टी हैं, सारी चीजें देखिए यहाँ पर दे दी गई हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इसको कंसिडर जरूर करिए, आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। 1962 में रक्षा मंत्री कौन थे? तो वीके कृष्ण मेनन थे। इंडो चाइना वॉर चल रही थी, उसी समय ये यहाँ पर क्या थे? रक्षा मंत्री थे, इसीलिए पूछा ही गया होगा, नहीं तो ये पूछता नहीं। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? ब्राजील। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट दूंगा मैं। सारे क्वेश्चंस लगभग अधिकांश 80% क्वेश्चंस आपके रामबाण बुक से पूछे गए हैं। कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अब मैं आपसे क्या बता रहा हूं, अवार्ड्स क्या बोला था मैंने कि कौन से सन से आ रहा है? अवार्ड्स आपकी 2021 से पूछा जा रहा है। तो 11 साइंटिस्ट को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। राज्यसभा की संरचना का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 80 से। अनुच्छेद से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। रक्तचाप का सामान्य मूल्य क्या है? ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू क्या है? तो 120/80। खीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
तो ये सब रामबाण बुक में करा दिया गया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया और कंट्री, सारी चीज कराई गई है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ खीरे का कौन है? इंडिया है। इम्प्लांटेशन के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो कौन सा है? प्रोजेस्टोजन है। रजिस्टिविटी से देखिए 3 क्वेश्चन थे पूछे जा रहे हैं। मैंने क्या बताया? रजिस्टिविटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक कौन सा आपका पूछा जा रहा है? आर बराबर रो एल अपॉन ए से पूछा जा रहा है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। और आपका पूछा जा रहा है कौन सा? जो रेजिस्टेंस दे रहा है, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट कर दे रहा है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका ओम लॉ से भी पूछा जा रहा है, यानी कि V इज इक्वल्स टू आई आर से भी पूछा जा रहा है। तो ये 3 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, लगातार निरंतर बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की थ्योरी पूछी गई थी। डायस्टोलिक सिस्टोलिक क्या है? हार्ट से रिलेटेड है, जब दिल धड़कता है सिस्टोलिक, जब दिल के बीच में गैपिंग होती है डायस्टोलिक। ये सारी चीजें थ्योरी आपको पढ़नी है। बहुत बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ के जाते हैं, बट यहाँ पर थ्योरी पूछ रहा है ऑप्शन में देके। फोकल लेंथ से क्वेश्चन निरंतर बन रहा है। मैं क्या बता रहा हूँ, लेंस से, मिरर से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, तो आपको करके जाना ही जाना है। खानवाहा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवाहा का युद्ध 16 मार्च सन 1527 में हुआ था, खानवा का युद्ध। गुजरात में राष्ट्रीय खेल कितने शहर में आयोजित होने जा रहे हैं, ये पूछा था। तो जो राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं वो गुजरात में 6 शहरों में होंगे। गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। अब देखिए, जैसे इसको पूछना है, थ्योरी से ज्यादा पूछ रहा है, तो थ्योरी से आपका क्वेश्चन लगातार बन रहा है। क्या बन रहा है? थ्योरी से क्वेश्चन ये बना, किसी चालक में पूरब से पश्चिम की ओर धारा बह रही है। ये आपका क्या पूछ रहा है? ये आपका फ्लेमिंग रूल्स पूछ रहा है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का ये आपका पूछा जा रहा है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट। अब इसमें क्या कह रहा है? किसी चालक में पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? थ्योरी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल तो न्यूनतम 1 2 3 पूछ ले रहा है बस। तो ये डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आप अपना राइट हैंड निकालिए, और आप जब राइट हैंड निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका किस दिशा में जा रहा है। आप इसको, करंट को किस दिशा में ले जाइए? आप इसको लेफ्ट में ले जाइए। राइट में है तो आप इसको लेफ्ट में जब ले जाएंगे तो आप लोग, अंगूठा जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो अंगूठा देखिए किस दिशा की ओर आपका इशारा कर रहा है, तो ऊपर की ओर इशारा कर रहा होगा, तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। मैं डायग्राम से आपको बता देता हूं एक बार। जैसे आप ये करेंगे, एक ये हो जाएगा आपका डायग्राम, एक यूं होगा, और एक आपका सीधा यूं जाएगा ऊपर की ओर। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका करंट है। तो ये जब किस तरफ जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है, तो आपका जो चुंबकीय फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, वो ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर जा रहा है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है। आपको पूछा गया था कि चर्च और स्टेट को सुमेलित करना था, ये क्वेश्चन आया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल आया था। ये मीथेन का सूत्र CH4। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है। अब रामबाण बुक से देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आए थे आपके। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, यहां से आपका क्या बन रहा है क्वेश्चन? मिरर्स के और लेंस के जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, यहां से आपको देखिए मिल जाएंगे रामबाण बुक से। उसके बाद आप लोग यहां पर देखेंगे, ये अनुच्छेद आपको यहां से दिख रहे होंगे, लगभग सारे अनुच्छेद यहां से पूछे जा रहे हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। मैग्निफिकेशन से ही क्वेश्चन बना, जो मैंने आपको बताया था। भारतीय संविधान में कितने भागों और कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? तो 395 आपके अनुच्छेद हैं और 22 आपके भागों में बटा हुआ है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर सन 1985 में। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत सुब्रमण्यम, महज 13 साल में ग्रैंड मास्टर बन गए। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो कचाई लेमन फेस्टिवल आपका मणिपुर में मनाया जाता है। पेस मेकर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पेस मेकर का जो कंट्रोल किया जाता है, आपकी हार्ट बीट होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, तो पेस मेकर उसके लिए होता है। जब का पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम क्या हुआ है? तो तात्या मामा रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। आपके क्वेश्चन पूछा गया था।
1930 में जो नमक कर के लिए कौन सी क्रांति शुरू हुई थी? तो 1930 में जो आपकी नमक क्रांति हुई थी वो क्या थी? दांडी यात्रा शुरू करी थी इन्होंने, गांधी जी ने। अब यहाँ पर कुछ यात्रा आप लोग देख लीजिए, यानी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1919 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में खिलाफत मूवमेंट। 1922 में चौरी चौरा मूवमेंट जो गोरखपुर में हुआ था। 1928 सामन कमीशन आया था। 1927 मान लीजिए सामन कमीशन करेंगे आप लोग। उसके बाद 28 में लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई थी लाहौर सेशन में। 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और आपका दांडी मार्च भी शुरू हुआ था। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सन 1942 कर लीजिएगा याद करके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता साइन हुआ था, यानी गांधी इरविन पैक्ट का समझौता हुआ था। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। अब यहाँ पर कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए विटामिन ई भी पूछा गया था, विटामिन ए भी पूछा जाएगा, सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो आप लोग यहाँ से केमिकल नेम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कुछ शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है, यहाँ देख लीजिए। टीबी का ट्यूबरक्लोसिस, बीसीजी का बैसिलस कैलेमिटी ग्विरिन, डीएनए का डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोडायग्राम, एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आरबीसीज का रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज का व्हाइट ब्लड सेल्स, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड और बीएससी का बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। देखिए जब हम लिथियम से फ्लोरियम की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? तो लिथियम से फ्लोरियम की तरफ आप लोग अगर चलेंगे तो क्या होगा? आपका जो है बढ़ेगा। आपको हम ये टेबल दिखा देते हैं, आपका घटेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा। देखिए यहां से आप लोग क्या करेंगे? एटॉमिक साइज जब आपकी बढ़ेगी, आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। एक ही चीज बढ़ती है एटॉमिक साइज, बाकी चीजें घटती हैं। यहां से आप लोग टेबल देख लीजिए। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा गया था, MgSO4 हो जाएगा। देखिए संघाई डियर कहाँ? मणिपुर में। और ये देखिए गुजरात का एशियाटिक लाइन मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप लोग, तो ये आपका पूछा गया था। ये कुछ सारे स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लीजिए। आवर्त सारणी की 67 संख्या कौन सी है? तो होल्मियम है। चाकू लोको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चाकू लोको उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पेरियार नदी कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। ये कुछ नदियां हैं, नर्मदा आपकी मध्य प्रदेश, गंगा उत्तराखंड, गोदावरी नासिक महाराष्ट्र, लूनी भी महाराष्ट्र, महानदी उड़ीसा और कोसी बिहार। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्षा का पानी जमीन के अंदर चला जाता है? तो वो कौन सा होता है? इनफिल्ट्रेशन होता है। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो फूमियो किशिदा है। भेल की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त सन 1956 में हुई थी। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से है जिसका अर्थ है विक्ट्री यानी विजेता। लाइकेन कौन सी प्रदूषित गैस है? तो वो किससे प्रदूषित होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से होती है। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने करा था। सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत यौगिक के बीच में आणविक द्रव्यमान का अंतर बताइए। तो 14 होता है। वेट पूछ रहा है तो आपको CH2 का सिर्फ वेट बताना है। मैंने बताया था कि हमेशा डिफरेंस क्या होता है यौगिक क्रमागत के बीच में? CH2 का गैप होता है। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgOH2 है। अनुच्छेद कौन सा इमरजेंसी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 358। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया है। इंडियन म्यूजियम एक्ट कब पारित किया गया है? 1910 में। देखिए एक्ट आ रहा है लगातार। रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के आवश्यक है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। और हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप कुमार मोहंती। देखिए नियुक्तियों से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। फ्यूज वायर को पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? ताकि रेजिस्टिविटी मेंटेन रहे
और ये तुरंत ही हीट जनरेट करे और कट जाए जब कोई भी शॉर्ट सर्किट हो। तो फ्यूज वायर किसका बना होता है? टिन और लेड का बना होता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाले पहले पहलवान कौन बने हैं? तो वो अंशुम मलिक जी बने हैं। लीवर में एसईआर का क्या कार्य है? तो डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ओम नियम क्या है? देखिए ओम नियम से क्वेश्चन बन रहा है, बी इज इक्वल्स टू आई आर। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 भाषा कितने भाषाओं में दिया गया है? तो मैं पुरस्कार से अवार्ड से बता रहा हूं, 2021 से लगातार बन रहे हैं, आप लोग देखिए, मेरी बात आप लोग नोट करते हुए चलिए। 22 भाषाओं में दिया गया है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के लेंस पर किसके कारण बनता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के द्वारा बनता है। जब कोई प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है तो अपवर्तन और परावर्तन के बीच में कोण क्या होता है? 0 अंश का होता है। सीधी सीधी लाइन गुजर जाती है वापस। जिप्सम को जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कौन सा कंपाउंड बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हीलियम का ऑक्सीडेशन संख्या क्या है? तो हीलियम की ऑक्सीडेशन संख्या 0 है। ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकालते हैं? तो देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। और 2 और 8 स्टेबल माना गया है, तो ये तो न देगा न लेगा। अगर देता तो ये प्लस हो जाता, लेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका न दे रहा है न ले रहा है, तो 0। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर। इसके चेयरमैन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस पे फोकस था? कृषि पर फोकस था इसका पूरा। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राजस्थान में, दूसरा आंध्र प्रदेश में। कब शुरू किया गया है? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट में। पत्तों के कितने भाग होते हैं? 3। लीफ बेस, लीफ लैमिना और पेटियोल। ऑयल ऑफ विड्रॉल क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। टीबी किन अंगों में छिद्र कर देता है? तो हमारे लंग्स में छेद कर देता है। देखिए कॉपर का क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो आप लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का क्या, कॉपर का क्या होगा? और कॉपर का आप सभी को पता है +2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्साइड का -2 ओ का। इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? केरला में। चीन का एक एयरक्राफ्ट 2021 के बारे में पूछा गया था जिसका नाम फुजियान था। उत्कृष्टिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? यानी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? देखिए फॉरेस्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपके मेघालय में पाए जाते हैं। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 231 संबंधित है कि एक से ज्यादा राज्य के एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? ये जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनसे संबंधित है। गेल मध्य प्रदेश में किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो गुना के शहर में स्थापित करेगा। मशीन राम किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी हिल्स मेघालय के पहाड़ियों पर स्थित है। किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? तो हरियाणा में है और सबसे कम तेलंगाना में है। नवरोज त्योहार किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 131वीं थी। किसके द्वारा ये इंडेक्स दिया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है। मृदा अपराधन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एफॉरेस्टेशन का उपयोग किया जाता है, यानी वनीकरण का। जितने आप पेड़ लगाएंगे जो उनकी जड़ें होंगी वो मिट्टियों को जकड़ लेती है, तो बहने नहीं देती है बारिश से या हवा से। बासवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो कर्नाटक के हैं। सीएम और चीफ वो गवर्नर आप लोग जरूर करके जाइएगा। राष्ट्रीय आय को पहली बार किसने मापा था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने मापा था। हाजी अली दरगाह कहाँ है? हाजी अली दरगाह मुंबई में स्थित है। कोरपा का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए टीपीओएसएफ को द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 का किस फील्ड में दिया गया है? तो एथलेटिक्स में दिया गया है। अवार्ड्स का देखिए 2021 से ही पूछ रहा है, स्पोर्ट्स 2022 से। किस राज्य की पुलिस ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स की शुरुआत करी है? तो गोवा की सरकार ने शुरू करा है। वक्रता के रेडियस और फोकस के बीच में संबंध क्या है? तो R = 2F। 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो कितने बच्चों, आप देखिए अवार्ड से 2021 से ही पूछा जा रहा है। 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को।
भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। किस प्रधानमंत्री को भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के विजेता कौन थे? तो वो नोवाक जोकोविच हैं। 2022 के राफेल नडाल जी। कौन सा वायरस एचआईवी का कारण बनता है? तो एचआईवी बनता है जिसको कहते हैं ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। 2022 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो वो कौन है? आवनी लेखरा है। पंचायती राज संशोधन पूछा गया था, तो 73वां संशोधन है वो। नर्मदा रिवर कौन सी नदी पर बना है? तो सरदार सावरकर डैम पर बना हुआ है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा में। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लगातार फ्लेमिंग से यानी मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन बन रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन से 3-4 क्वेश्चन आपके बने हैं। रिएक्शन से मैं बता रहा हूं कि रिएक्शन से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो रिएक्शन आप लोग जरूर करके जाइएगा।